मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा अल्फा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन छंद प्रकरण को पढ़ रहे थे। छंद प्रकरण के अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। उसमें अपन ने छंद के भेद, छंद की परिभाषा, पारिभाषिक शब्दावली, मात्रा निर्धारण के नियम, गण इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा। अब जो हमारी चर्चा चल रही है उसके बाद हमने छंद पढ़े आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति। अब अपन आगे छंद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वंशस्थ छंद कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद का लक्षण आता है जतौ तो वंशस्थम उदीरितम जरौ। जतौ तो वंशस्थम मुदीरितम जरौ। देखिए, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु। कौन सा गण है भाई? ये जगण। ये गण अपना तगण, ये जगण, और ये अपना हो गया रगण। जगण, तगण, जगण और रगण ये अपने गण हो गए। इसकी परिभाषा देखते हैं। यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण के रूप में होता है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। भवन्ति नम्रास्तर्व फलोद्गमई। लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु। ये गण है जगण, तगण, जगण और रगण। पहली कंडीशन अपनी थी कि प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण होने चाहिए, है या नहीं है?
वर्णों का क्रम जगण तगण जगण और रगण के रूप में होना चाहिए और यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। अपनी सारी कंडीशन क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है। धूर्त विलंबित छंद, लक्षण देखते हैं। धूर्त विलंबित माह नभौ भरौ, देखते हैं। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु। ये आ रहा है नगण भगण, अगण रगण। परिभाषा, यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम क्रमशः नगण भगण भगण और रगण। के रूप में होता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। कि यह एक वार्णिक समृद्ध छंद होता है, यानी इसके चारों चरण समान होंगे। छंद का निर्धारण होगा वह वर्णों के आधार पर होगा। वर्णों का क्रम क्रमशः नगण भगण भगण और रगण के रूप में होता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। उदाहरण देखते हैं। नव पलाश पलाश वनम पुरः, नव पलाश पलाश वनम पुरः, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु। यहाँ आ रहा है ये नगण, यहाँ रहा भगण, यहाँ भगण और यहाँ रगण। अपनी वर्ण 12 आ रहे कि नहीं आ रहे? यति प्रत्येक चरण के अंत में आ रही है। वर्णों का क्रम नगण भगण भगण और रगण के रूप में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कौन सा छंद है? धूर्त विलंबित छंद है।
भुजंग प्रियातम भवेद यही चतुर्भी यकारई। भुजंग प्रियातम भुजंग प्रियातम चतुर्भी यकारई। देखिए लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 4 यगण के रूप में कुल 12 है। कुल 12 वर्ण होते हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। देखिए ये भी यगण, ये भी यगण, ये भी यगण और ये भी यगण, यानी यह एक वार्णिक समृद्ध छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण होते हैं जो क्रमशः 4 यगण के रूप में लिखे जाते हैं और यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। उदाहरण देखते हैं इसका। महेश सुरेश परेश परात्मा। महेश सुरेश परेश परात्मा दिनेशो निशेषो योगेशो सिदेव त्वमेवासि देवेश देवाधिदेव। देखिए लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। देखिए चारों के चारों यगण के रूप में लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब यह कौन सा छंद है? भुजंग प्रियातम छंद है। और आगे बढ़ते अपन। वसंत तिलका लक्षण देखते हैं। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगऊगा। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगऊगा। देखिए गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। ये कौन सा गण है भाई? तगण। ये है भगण, ये है जगण, ये भी जगण, गुरु गुरु। यानी परिभाषा की बात करें
यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 14 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और गुरु के रूप में होता है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है। इसमें कुल 14 वर्ण होते हैं। वर्णों का क्रम क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण गुरु के रूप में होता है और यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। समझे नहीं समझे? ये 2 गुरु, एक लघु तगण, गुरु लघु लघु भगण, लघु गुरु लघु जगण, लघु गुरु लघु जगण और गुरु गुरु। यति प्रत्येक चरण के कहाँ होती है? अंत में होती है। उदाहरण की बात करते हैं। पापान् निवारयति, योज्यते हिताय, गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपतगतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं परवदन्ति संत। देखिए क्या कहता है ये। गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु। आवश्यकता अनुसार हो गया। ये हो गया तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु गुरु। तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु गुरु। यति प्रत्येक चरण के कहाँ है? अंत में है। ये तगण हो गया, ये भगण हो गया, ये जगण हो गया और ये जगण हो गया गुरु गुरु। तो इसका मतलब ये कौन सा छंद का उदाहरण है? वसंत तिल का छंद का उदाहरण है। मालिनी छंद। लक्षण देखते हैं। न नामाय युतेयम मालिनी भोगिलोकै न नामयुतेयम मालिनी भोगिलोकै। देखिए भाई,
लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। ये कौन सा गण हो गया? नगण। ये भी नगण हो गया, ये मगण हो गया, ये यगण हो गया और ये भी यगण हो गया। 3 3 6, 6 3 9 3 12 3 15। वर्णों का क्रम नगण नगण मगण यगण यगण। परिभाषा देखते हैं। यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम क्रमशः नगण नगण मगण यगण और यगण के रूप में होता है कि यह एक अब देखिए भोगी, भोगी नाम है सांप का, कि सांप के कितने कुल होते हैं? 8 कुल होते हैं, लोक होते 7। तो यति क्रमशः 8 और यति क्रमशः 8 और 7 वर्णों पर होती है। उदाहरण अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणामधीशाम रघुपति वरदूता वात जातम नमामि। देखिए लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। ये कौन सा गण हो गया? नगण। ये भी नगण, ये मगण यगण और यगण। यति देखो पहली यति 8 पे हो गई और दूसरी यति कहाँ हो गई? 7 पे हो गई। इसका मतलब ये कौन सा छंद है? मालिनी छंद। कौन सा छंद है? मालिनी छंद। अब देखिए मंदाक्रांत।
देखिए, गुरु गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु। ये बन गया मगण, ये बन गया भगण, ये बन गया नगण, ये तगण, ये भी तगण, और ये दोनों हैं गुरु गुरु। तो 15 और 2 17 वर्ण हो गए। 4 6 और 7 के ऊपर यति होती है इसमें परिभाषा। यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु और गुरु के रूप में होता है। क्रमशः 4 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। मगण भगण नगण तगण तगण गुरु गुरु के रूप में होता है। यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम क्रमशः मगण भगण नगण तगण तगण गुरु और गुरु के रूप में होता है। क्रमशः 4 6 7 वर्णों पर यति होती है। तो देखते हैं उदाहरण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। देखिए क्या कहता है ये। गुरु गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु और गुरु। देखिए ये गण बन रहा है मगण, ये बन रहा है भगण, ये बन रहा है नगण, ये तगण, ये भी तगण, गुरु और गुरु। मगण भगण नगण तगण तगण गुरु गुरु के रूप में होता है। और शांताकारम भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम 4 6 और 7 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। इसी के साथ आपका मंदाक्रांता छंद भी क्या हुआ? पूरा हुआ।
अगला छंद हम पढ़ते हैं शिखरणी। शिखरणी लक्षण देखते हैं। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। लघु गुरु 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 गुरु। लघु 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 गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु। यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु। इसमें भी देखिए कुल कितने वर्ण है? 17 वर्ण। कितने वर्ण है? 17 वर्ण। तो यहां से आप ध्यान देना कि वर्णों का क्रम कैसे है? यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु। तो पहली चीज, यह भी एक कैसा छंद है? वर्णिक समृद्ध छंद होता है। यह भी एक वर्णिक समृद्ध क्या होता है? छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। वर्णों का क्रम यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु के रूप में होता है। यति क्रमशः 6 और 11 वर्णों पर होती है। यति 6 और 11 वर्णों पर होती है। उदाहरण देखते हैं। अनाघ्रातं पुष्पं किसलय मलुनम कररूहै। अनाघ्रातं पुष्पम किसले मलुनम कररूहै। पहली चीज, यह एक कैसा छंद है? वर्णिक समृद्ध छंद होता है। कैसा छंद होता है? वर्णिक समृद्ध छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं। वर्णों का क्रम क्रमशः यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु के रूप में होता है। 6 और 11 वर्णों पर यति होती है और इसकी मात्रा लगाते हैं। लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु लघु 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 गुरु। आप देख रहे हो कौन सा गण बन रहा है? ये यगण, ये है मगण, ये है नगण और ये है भगण सगण और ये है भगण लघु और गुरु। यानी अपनी सारी की सारी कंडीशन क्या हो रही है? पूरी हो रही है। इसलिए यहां कौन सा छंद होगा? शिखरणी छंद होगा।
देखिए मित्रों, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु लघु और गुरु। मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, ये गुरु हो जाएगा अभी, क्योंकि आगे आधा वर्ण आ रहा है। तगण और गुरु। देखिए, यह एक वर्णिक समवृत्त छंद होता है। यह एक वर्णिक क्या होता है? समवृत्त छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 19 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कुल 19 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु के रूप में होता है। 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। देखिए भाई कि यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है, यानी इसमें गणना होगी वो वर्णों की होगी। किसकी गणना होगी? वर्णों की गणना होगी। इसके प्रत्येक चरण में कुल 19 वर्ण होते हैं। वर्णों का क्रम मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण गुरु के रूप में होता है। 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। उदाहरण देखते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। देखिए, गुरु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु गुरु। देखते हैं, ये बना मगण, ये बना सगण, ये जगण और ये आपका बना सगण, तगण, तगण और ये हो गया गुरु। इसका मतलब ये उदाहरण किसका है? शार्दूल विक्रीडितम छंद का है। देखिए, अब देखिए, मेरिट के दृष्टिकोण से आपको एकदम सीधा सा तरीका बता देता हूं कि छंद कैसे याद करने हैं। छंद और वर्ण, जैसे देखिए
अनुष्टुप छंद आ गया, कितने वर्ण है भाई? 8। वसंत तिलका में भी कितने हैं? 14 है। मालिनी में 15, शार्दुल विक्रीडितम में 19, सर्गधरा में 21, शिखरिणी में 17, मंदाक्रांता में 17, उपेंद्र वज्रा में 11, इंद्र वज्रा में 11 और उपजाति में 11। देखो परीक्षा में आपसे रिट में एक ही तरीके से प्रश्न पूछेगा कि इस श्लोक में कौन सा छंद है। अगर आप सीधे वर्ण गिनो, न लघु याद रखो न गुरु याद रखो। अगर 8 वर्ण आ रहे हैं तो आप सीधा क्या कर दो? अनुष्टुप कर दो। केवल वर्ण याद रख लो कि 8 वर्ण जाओगे वो अनुष्टुप, क्योंकि 8 वर्णों का आपके पाठ्यक्रम में एक ही छंद है। फिर 14 का भी एक ही वसंत तिलका, 14 वर्ण गिन लो और कौन सा छंद कर दो? वसंत तिलका छंद कर दो। 15 वर्ण गिन लो और कौन सा छंद कर दो? मालिनी कर दो। 19 गिन लो, शार्दुल विक्रीडितम कर लो। 21 गिन लो, सर्गधरा कर लो। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक एक ही है। क्या है? एक एक है। दूसरी बात, अब शिखरिणी में 17 है, मंदाक्रांता में 17 है। इनकी पहचान कैसे करें? नाम देखो आप शुरू में लघु है ना, कुल वर्णों की संख्या 17 हो और पहला वर्ण लघु हो। नाम में देख लीजिए, पहला वर्ण लघु हो, कुल वर्णों की संख्या 17 हो, तो वहां क्या कर दीजिए? शिखरिणी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शिखरिणी कर दीजिए। पहला वर्ण गुरु हो, कुल वर्णों की संख्या 17 हो, तो उसको आप क्या कर दीजिए? मंदाक्रांता कर दीजिए। अब पहला वर्ण लघु हो, कुल वर्णों की संख्या 11 हो, तो उसको आप क्या कर दो? उपेंद्र वज्रा। पहला वर्ण गुरु हो और कुल वर्णों की संख्या 11 हो, तो उसको आप कर दीजिए इंद्र वज्रा। क्या कर दीजिए? इंद्र वज्रा। और दोनों का मिश्रित रूप हो उपजाति। न आपको लक्षण रटने की जरूरत है, न उदाहरण रटने की जरूरत है। 12 वाले याद कर लेना, और कौन सा याद कर लेना? आर्य याद कर लेना। बाकी आप ये तालिका याद कर लेना, आपका रिट में छंद से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इसी के साथ मित्रों अपना छंद का चैप्टर है वो पूरा हुआ। धन्यवाद।